नमस्कार। हम जब भी आईपीओ रिलेटेड किसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं या कोई आईपीओ की एनालिसिस, उस टाइम एक टर्म बार बार डिस्कशन में आता है, वो है जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये जीएमपी होता क्या है, सही में इसका मतलब क्या है? जैसे कि इसके नाम है ग्रे मार्केट, क्या ये इलीगल होता है या लीगल? अगर ये इलीगल होता तो क्यों लोग आईपीओ के ग्रे मार्केट में ट्रेड करते हैं? क्या ग्रे मार्केट ट्रेडिंग में कोई फायदा भी है या सिर्फ नुकसान? एक आईपीओ के लिए उसका जीएमपी कितना रिलेवेंट है? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब हम आज की ये शानदार टॉपिक पे डिस्कशन शुरू करते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम समझने से पहले हम जानते हैं हमारे यहाँ मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। मार्केट तीन टाइप के होते हैं, व्हाइट मार्केट, ब्लैक मार्केट एंड ग्रे मार्केट। व्हाइट मार्केट, जैसे इसके नाम है व्हाइट मार्केट, तो ये मार्केट पूरी तरह लीगल है। ये मार्केट गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक काम करता है और इस मार्केट में ट्रेडिंग करना पूरी तरह सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी है, जैसे कि हमारे स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस, एनएससी, बीएससी एटसेट्रा। फिर आता है ब्लैक मार्केट, और जैसे कि इसका नाम है ब्लैक मार्केट, तो ये मार्केट बिल्कुल ही इलीगल है। ये मार्केट किसी भी लॉ एंड रेगुलेशंस को नहीं मानता। इस मार्केट के जरिए स्मगलिंग, ब्लैक मनी का लेन देन, ड्रग्स एंड इलीगल मेडिसिन का ट्रेडिंग और भी बहुत सारे इलीगल काम होता है। और फिर आता है ग्रे मार्केट, जैसे कि इस मार्केट का नाम है ग्रे मार्केट। ये व्हाइट एंड ब्लैक के बीच में आता है, मतलब ये ना तो पूरी तरह इलीगल है और ना ही इस मार्केट को किसी लॉ के अंडर रेगुलेट किया जाता है। इसे ओवर द काउंटर मार्केट भी बोला जाता है और यहाँ सब डीलिंग अनऑफिशियल चैनल्स के माध्यम से होता है, जैसे कि आईपीओ ग्रे मार्केट। अब जब आपको इन तीन तरीके की मार्केट के बारे में आइडिया हो गया है, तो अब आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम समझना आसान हो जाएगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जीएमपी एक आईपीओ रिलेटेड टर्म है जो लोग यूज करते हैं ये एस्टिमेट करने के लिए कि आईपीओ लिस्टिंग वाले दिन आईपीओ शेयर्स किस प्राइस पर लिस्ट होगा। जैसे ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल मार्केट है, वैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अनऑफिशियल है। इसके ऊपर सेबी के रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते, और अप्लाई होगा भी कैसे? देखिए, सेबी के रेगुलेशंस तब अप्लाई होते हैं जब कोई आईपीओ लिस्ट हो जाता है, यानी कि लिस्टेड कंपनीज पर। लेकिन जब कोई आईपीओ लिस्ट हुआ ही नहीं, तब तक उसके ऊपर कोई रेगुलेशंस ही नहीं बनता, यानी कि तब वो अनरेगुलेटेड है, और इसलिए ही उसे कहते हैं ग्रे मार्केट। एक आईपीओ ग्रे मार्केट में आईपीओ डेट से लेकर आईपीओ लिस्टिंग डेट के पहले तक ट्रेड होता है, और उस दौरान जितना भी एक्स्ट्रा दाम पे खरीदे बेचा जाता है उससे हम प्रीमियम यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम कहते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम अनऑफिशियल होते हैं, पर तब भी आईपीओ इन्वेस्टर्स ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर नजर रखते हैं, क्योंकि जीएमपी से इस बात का अंदाजा हो जाता है कि आईपीओ लिस्टिंग डे पर कैसे रिएक्ट करेगा, आईपीओ को लेकर मार्केट में डिमांड कैसा है, और एक आईपीओ इन्वेस्टर को लिस्टिंग के दिन कितना प्रॉफिट और लॉस होगा इसका भी अंदाजा हो जाता है। वीडियो के अगले पार्ट में हम इस रिलेटेड एक एग्जांपल से सारा कुछ और अच्छे तरीके से समझेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि लोग आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट में ट्रेड क्यों करते हैं। देखिए, लोगों के चार बेसिक रीजंस होते हैं ग्रे मार्केट में ट्रेड करने के लिए। पहला रीजन है, ग्रे मार्केट इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है आईपीओ शेयर्स लिस्ट होने से पहले खरीदने के लिए। अगर वो सोचते हैं कि ये शेयर्स ज्यादा प्राइस पे लिस्ट होगा और लिस्टिंग के बाद शेयर्स के दाम और भी बढ़ेंगे। सेकेंड रीजन है, अगर एक इन्वेस्टर को आईपीओ लिस्टिंग तक का रिस्क नहीं लेना है और ग्रे मार्केट में उसके आईपीओ एप्लीकेशन के लिए एक अच्छा खासा प्रीमियम भी मिल रहा है, तो फिर वो ग्रे मार्केट में अपने आईपीओ एप्लीकेशन को बेच के आईपीओ से एग्जिट कर लेना चाहेगा। तो यहाँ पे ग्रे मार्केट उस इन्वेस्टर के लिए एक रास्ता हो गया आईपीओ लिस्टिंग होने से पहले आईपीओ बेच के एग्जिट कर लेने का। और तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि कोई इन्वेस्टर किसी वजह से आईपीओ में इन्वेस्ट करने की डेडलाइन को मिस कर चुका है, तो तब ग्रे मार्केट ही ऐसा उपाय होते हैं एक दूसरे तरीके से आईपीओ में अप्लाई कर पाने का। और एक चौथा रीजन ये भी हो सकता है कि एक आईपीओ एप्लीकेशन में जितना शेयर्स अलाउड होते हैं उससे ज्यादा शेयर्स खरीदने के लिए। सो ये तो हमने समझ लिया कि आईपीओ के लिए लोग ग्रे मार्केट में क्यों ट्रेडिंग करते हैं। अब हम एक एग्जांपल के जरिए ये सारा कुछ और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए एक आईपीओ आया है जिसका प्राइस बैंड है 90 to 100 और इसका एक लॉट में 150 शेयर्स आता है।
तो अगर हाईएस्ट बीट प्राइस से कैलकुलेट करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है 100 इंटू 150 यानी 15,000। और इसी समय ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का शेयर्स 20 रुपए प्रीमियम में ट्रेड हो रहा है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो आईपीओ मार्केट में 100 प्लस 20 इक्वल टू 120 रुपए के आसपास लिस्ट होगा, यानी सीधा सीधा 20% का मुनाफा। और ये देखते हुए कोई आईपीओ इन्वेस्टर अपने शेयर्स बेच देना चाहते हैं तो उनको 20 रुपए प्रीमियम के हिसाब से 150 शेयर्स के लिए टोटल 3000 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा। और सेम इसी रीजन के चलते कोई इन्वेस्टर सोचता है कि इस आईपीओ का मार्केट में डिमांड बहुत है और ये आईपीओ और भी ज्यादा प्राइस पे लिस्ट होगा और आईपीओ शेयर्स के दाम और भी बढ़ेंगे, तो वो अभी ग्रे मार्केट में 20 रुपए प्रीमियम के हिसाब से 150 शेयर्स 120 में खरीद लेता है, यानी उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है 18,000 रुपीज। कुछ दिन बाद लिस्टिंग दिन से पहले उस आईपीओ का जीएमपी 20 रुपए से बढ़कर 40 हो गया और आखिर लिस्टिंग वाले दिन वो आईपीओ 140 रुपए में लिस्ट हो जाता है। तो फिर आप वो जो इन्वेस्टर 20 रुपए प्रीमियम में ग्रे मार्केट से शेयर्स खरीदा था उनका प्रॉफिट होगा 3000 रुपए का, यानी एक लॉट पे 16.67% का मुनाफा। अगर वो आईपीओ 140 के बजाय 115 पे लिस्ट होता तो फिर उस इन्वेस्टर का लॉस होता 750 रुपीज का, यानी एक लॉट पे 4.17% का लॉस। तो अब हम यहाँ तक ग्रे मार्केट और ग्रे मार्केट प्रीमियम के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए। अब हम जानते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के कुछ फायदे और कुछ नुकसान के बारे में। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएमपी। सबसे पहला फायदा और एडवांटेज है कि ये जीएमपी मार्केट सेंटीमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब मार्केट में उस आईपीओ को लेकर क्या सेंटीमेंट है, मार्केट का डिमांड क्या है। दूसरा एडवांटेज है कि जीएमपी से हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि उस आईपीओ का लिस्टिंग कैसा होगा और उस आईपीओ लिस्टिंग से एक आईपीओ इन्वेस्टर को कितने का प्रॉफिट या लॉस होगा, लिस्टिंग गेन्स कितना मिलेगा। आप देखते हैं डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेज ये है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम एक हाईली अनरेगुलेटेड मार्केट से आता है, तो इसलिए ये मैनिपुलेटेड भी हो सकता है कि सही में आईपीओ का डिमांड कुछ और है और जीएमपी के जरिए पब्लिक को कुछ और ही दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि देयर इज नो गारंटी दैट द आईपीओ विल लिस्ट एज पर द जीएमपी। जीएमपी एक इंडिकेटिव प्राइस होता है, इससे मार्केट का सेंटीमेंट पता चलता है। एक आईपीओ बायर कितने प्राइस पे यानी कितने प्रीमियम पे आईपीओ शेयर्स को खरीदने के लिए तैयार है, यही शो करता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जीएमपी से ये नहीं बोला जा सकता कि वो आईपीओ इशू प्राइस प्लस जो जीएमपी है उस प्राइस पे मार्केट में लिस्ट होगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।